हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, जो हमारा दूसरा चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें जो है आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट। जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट। सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट यानी कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणियाँ जो हैं इस चैप्टर से पूछी जाती हैं, खासकर यूपी बोर्ड में। वैसे तो हमारा जो लगभग पोर्शन था इस चैप्टर का लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है हम कुछ इसमें टॉपिक रह गए हैं जो शॉर्ट नोट के रूप में जो है ऑप्स एग्ज़ाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। वो शॉर्ट नोट में हम लोग जो है पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं असंग जनन या असंग जन, जिसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहा जाता है। एपोमिक्सिस, ठीक है, मिक्सिस। इसके अलावा हम लोग जो है अनिषेक फलन पढ़ने वाले हैं। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। और तीसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियो। यानी ये जो तीन टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए। इनमें से कोई तीनों में से एक टॉपिक जो है हमेशा पूछा जाता है कि असंगक जनन पर टिप्पणी लिखिए, या अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए, या बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं हमारे इसी दूसरे चैप्टर से ही संबंधित हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो है इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो आप लोगों का हेडिंग पड़ेगा असंगक जनन। क्या पड़ेगा? असंगक जनन। असंगक जनन, असंगक जनन, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा कि एपोमिक्सिस या असंगक जनन है क्या चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जो है बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है और फिर उन्हीं बीज से पौधे का निर्माण हो जाता है। वैसे सामान्यतः प्रक्रिया क्या है? जो सामान्य प्रक्रिया वो है, ये है कि जो है नर और मादा युग्मक का जो है निषेचन होगा। जैसा कि हम लोग पिछले निषेचन वाले टॉपिक में पढ़े कि नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है, फिर निषेचन होने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, और इसके अतिरिक्त जो बीजांड है और भ्रूण है ये मिलकर बीज का निर्माण कर लेते हैं, और फिर बीज के ऊपर जो है फल का आवरण बन जाता था, फिर उसी बीज से नए पौधे का निर्माण हो जाता था। तो ये तो है सामान्य प्रक्रिया। ये जो है कैसी प्रक्रिया है? सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही, ध्यान दीजिएगा, जिनमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है या नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? असंगक जनन बोलते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन बोलते हैं या असंगक जनन कहते हैं। इंग्लिश में इसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। इसकी खोज का जो श्रेय है वो जाता है विंकलर को। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? विंकलर को। एक वैज्ञानिक थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम था विंकलर। विंकलर ने ही पुष्पी पौधों में या पौधों में हम कह सकते हैं कि जो है असंग जनन की खोज की थी, एपोमिक्सिस की खोज की थी। ठीक है। जैसे आपको हम बता दें कि जो असंग जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है असंग जनन। पहला जो प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम जनन या कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो विधि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, यानी दो विधियां होती हैं असंगक जनन की, जिसमें पहली विधि को हम लोग बोलते हैं कायिक जनन और दूसरी विधि को बोलते हैं हम लोग अनिषेक जो है बीजता। अब कायिक जनन क्या होती है इसके बारे में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। कायिक जनन वह विधि होती है
जिसमें पादप के किसी भाग द्वारा एक्सेप्ट बीज, यानी बीज के अतिरिक्त किसी भाग द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण हो जाता है, अर्थात जो ये बीज वगैरह हैं ये कायिक भाग नहीं आएंगे, यानी शारीरिक भाग में तो आएंगे लेकिन जो इनका वेजिटेटिव जो भाग होगा उसमें नहीं गिना जाएगा। इसको हम रिप्रोडक्टिव भाग बोलते हैं। यानी जो क्या नाम है, बीज है, बीजांड है, अंडाशय है, ये जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी जनन अंग होते हैं। तो जनन अंग के अतिरिक्त जो भी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप का वेजिटेटिव भाग बोलते हैं, यानी कायिक भाग बोलते हैं। तो अगर किसी भी कायिक भाग से, पौधे के किसी कायिक भाग से अगर नए पौधे का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन कहते हैं। अब कायिक जनन में आप देखे होंगे कई प्रकार से कायिक जनन होता है, जैसे जड़ों द्वारा हो जाता है, तनों द्वारा हो जाता है, पत्तियों द्वारा हो जाता है, ठीक है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो भाई जब जड़ों द्वारा या तनों द्वारा या पत्तियों द्वारा जनन होता है तो उसमें कहीं बीज थोड़ी ना बनते हैं। जैसे हमने आलू बोया, ठीक है, आलू लगाते हैं तो आलू का तना काट कर छोटे छोटे टुकड़े उसके हम जो है लगा देते हैं, तो उसमें बीज थोड़ी ना है, यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ, यहाँ पर बीज नहीं बना है, उसी भाग से नए पौधे का निर्माण हो गया है। या पत्तियों से, जैसे अजूबा में देखा होगा आपने, पत्ती लगा दी होगी कहीं पर किसी अनुकूल वातावरण में, जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हों, वहाँ पर आप पत्ती को लगा दीजिए या पत्ती को जो है वहाँ पर रख दीजिए, तो उन पत्तियों में जो है कुछ जड़ें निकल आती हैं, फिर वहीं से जो है पौधे निकल आते हैं। तो वहाँ पर भी बीज नहीं बना है या निषेचन की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, वहीं से जो है पौधे निकल आए, कायिक भाग से ही पौधे निकल आए। या जड़ों से, किसी का जड़ लगा दीजिए आप, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनमें जड़ों से ही जो है कायिक जनन हो जाता है, तो वहाँ पर भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो है नए पौधे का निर्माण हो रहा है, और नए पौधे का निर्माण ही जनन कहलाता है। तो यहाँ पर बिना निषेचन के, यानी बिना बीज बनने के ही जो है नए पौधे का निर्माण हो गया, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, असंग जनन बोलते हैं, जिसमें जो है दो भागों में इसको बांटा गया है, एक कायिक जनन में और एक जो है अनिषेक बीजता में। तो कायिक जनन तो आपने समझ लिया कि पौधों के किसी कायिक भाग से, कायिक भाग इसको बोलते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव भाग है, यानी जो जनन भाग है, उसके अतिरिक्त जो पादप शरीर का भाग होता है, पौधों का भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक भाग बोलते हैं। तो जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, इनके द्वारा अगर जनन हो जाए, नए पौधे का निर्माण हो जाए। एक होता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता में क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, यानी लैंगिक जनन ना हो और उसकी अनुपस्थिति में बीज पर अगर कुछ ऐसे हार्मोन्स का छिड़काव कर दिया जाए, ठीक है, कुछ ऐसे जो है कि चीज़ों का छिड़काव कर दिया जाए, ठीक है, कि उसमें जो है बीज का निर्माण ना हो पाए, ठीक है, यानी उनमें जो है बीज का निर्माण ना होने पाए, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अनिषेक बीजता बोलेंगे। जैसे अंगूर होता है, केला होता है, अंगूर हुआ, केला हुआ, इनमें जो है बीज का निर्माण नहीं होने पाता है, ठीक है, तो ये अनिषेक बीजता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, अनिषेक बीजता के अंतर्गत आएंगे। तो जो है असंग जनन की दो विधियाँ आप लोगों ने पढ़ी, कौन कौन सी विधियाँ हैं, कायिक जनन और अनिषेक बीजता है, ठीक है। असंग जनन क्या है ये भी आपने जाना, और इसके बारे में सबसे पहले जो है किसने बताया था या किसने इसकी खोज की थी, ये भी आपने जाना, विंकलर ने की थी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हुआ आप सबको, जो है उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग लेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है भाई, हमने बताया था अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को जो है ध्यान से देखकर बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी गर्मी में हम लोग जो है आप लोगों के वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास ये करिएगा आप लोग कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, ताकि हम लोगों का जो मेहनत है वो सही मार्ग पर, ठीक है, काम करे, सही दिशा में काम करे, ठीक है। और वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अनिषेक फलन, सब लोग जो है इस टॉपिक को नोट कर लेंगे। इसके बारे में सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नोल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी, अनिषेक फलन के बारे में। यानी इस शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, सबसे पहले नोल नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, हमने बताया होगा पिछली वीडियो में
जब निषेचन की प्रक्रिया पढ़ा रहे थे, निषेचन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि जो है फल का निर्माण कैसे होता है। हमने बताया था कि जो परिपक्व अंडाशय होता है वही फल का निर्माण करता है, यानी फल जो है एक प्रकार से परिपक्व अंडाशय को ही हम लोग फल बोलते हैं। लेकिन अभी क्या हो जाए, जो परिपक्व अंडाशय है उसमें बिना निषेचन के ही मतलब जो परिपक्व अंडाशय होता था वो फल बनाता था, लेकिन कब बनाता था? सामान्य प्रक्रिया में, जब जो है निषेचन हो जाता था, यानी बीज बन जाता था निषेचन के बाद, फिर बीज के ऊपर जो है आवरण का निर्माण करता था। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो है बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए। बिना निषेचन के ही पौधों में अगर फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। निषेक का मतलब जो है निषेचन से लीजिएगा, और आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के पहले आ लगा दिया जाए तो लगभग उसका उल्टा हो जाता है। तो अनिषेक मतलब बिना निषेचन के ही, फलन मतलब फल, यानी ऐसे फल जो बिना निषेचन के ही अंडाशय से प्राप्त होते हों। ध्यान दीजिएगा, अंडाशय जरूर कहिएगा, क्योंकि जो है अंडाशय से ही जो है फल का निर्माण होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ऐसे पौधे जिनमें बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, ऐसे इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। और जिस जो है इस विधि द्वारा जिस फल का निर्माण होता है उसको अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। अनिषेक फलनी फल बोलते हैं, ठीक है। इन फलों में, खासकर इन फलों में जिसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, पाई जाती है, यानी अनिषेक फलनी फल में बीज का अभाव होता है। इनमें जो है बीज नहीं पाया जाता है, या पाया भी जाता है तो निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, यानी उस बीज से हम जो है फिर पुनः जो है नए पौधों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन जो है ये भी दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक अनिषेक फलन और एक जो होता है कृत्रिम अनिषेक फलन। प्राकृतिक अनिषेक फलन में जैसे आप लोग देखते हैं केला है, अंगूर है, ये जो है प्राकृतिक विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो है क्या नाम है, बीज का निर्माण नहीं होता है। केला है, अंगूर है, इनमें जो है बीज का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो है प्राकृतिक अनिषेक फलन के आएंगे। इसमें जो है बिना परागण के और बिना निषेचन के ही जो है अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग प्राकृतिक में रखेंगे, अंगूर और केला को। लेकिन एक होता है कृत्रिम वाला। कृत्रिम में जो है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हार्मोन्स का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि इनमें बीज ना बनने पाएँ या बीज ना बने, ठीक है। तो उन फलों में कौन कौन से फल आते हैं? जैसे हुआ टमाटर, ठीक है। टमाटर में वैसे बीज होता है लेकिन वो बीज निष्क्रिय होता है, ठीक है, सक्रिय नहीं होता है उतना, ठीक है। अंगूर भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हुआ अनिषेक फलन के अंतर्गत। तो अनिषेक फलन में आपने क्या जाना कि हमने बताया कि सामान्य विधियों में क्या होता है कि जो है पहले निषेचन होगा नर और मादा युग्मक का, फिर बीजांड से जो है बीज बनेंगे, फिर बीज के ऊपर जो है जो अंडाशय होता है वो फल रूपी आवरण का निर्माण करेगा, यानी फल का निर्माण करेगा। लेकिन सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही, ठीक है, या बिना परागण के ही, क्योंकि निषेचन बिना परागण के होगा नहीं, तो बिना परागण तथा बिना निषेचन के ही जो है जो अंडाशय होता है उसका वो फल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं। अनिषेक फलन जो है इसके बारे में सबसे पहले प्रयोग जो है बात किसने की थी? नोल ने की थी। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? नोल ने की थी। और इस प्रकार के फलों में जो है बीज नहीं पाया जाता है। अनिषेक फलन जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हम लोग कुछ हार्मोन्स वगैरह आते हैं, पादप हार्मोन्स, जिनको हम लोग प्लांट हार्मोन इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सब जो है पादप हार्मोन होते हैं। कुछ पादप हार्मोन का जो है छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है कृत्रिम वाले में छिड़काव कर दिया जाएगा, फिर उसमें जो है बीज का निर्माण नहीं होगा, या बीज होंगे जो वो निष्क्रिय बीज होंगे, ठीक है। तो वो प्राकृतिक में आएगा। और कृत्रिम में क्या होता है? जैसे केला है, अंगूर है, ये जो है इन पौधों में कभी भी जो है इन पौधों के फलों में जो है कभी भी बीज का निर्माण नहीं होता है। ये बीज जो होते हैं अगर होते भी हैं तो निष्क्रिय रूप में होते हैं, तो उनको हम लोग जो है अनिषेक फलनी फल बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है तीसरा और अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, कह सकते हैं ये जो चैप्टर है उसका ये अंतिम वीडियो है और अंतिम टॉपिक भी है। अगला टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता
इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी नोट करिएगा आप लोग, स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर लीजिएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता इसको बोलते हैं। जो बहुभ्रूणता है इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे भ्रूण, बहुत सारे भ्रूण। सामान्यतः, पहले सामान्यता की बात करते हैं। सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, एक बीजांड में एक ही भ्रूण बनता है। एक बीजांड में कितने भ्रूण बनते हैं, एक भ्रूण बनता है, और एक भ्रूण से ही एक बीज का निर्माण होता है, यानी एक बीज में जो है कह सकते हैं हम लोग एक ही भ्रूण पाया जाता है। लेकिन कभी कभी जो है किसी किसी बीज में एक से अधिक जब भ्रूण पाए जाते हैं तो इस स्थिति को हम लोग बहुभ्रूणता बोलते हैं। यानी जब जो है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण पाए जाएं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले की थी एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले जो है बहुभ्रूणता की खोज की थी। किसमें की थी, सिट्रस फ्रूट में की थी। सिट्रस फ्रूट, या हम कह सकते हैं सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत जो है संतरा आता है, संतरे में इन्होंने की थी। संतरे के बीज में बहुभ्रूणता की खोज की थी। उन्होंने देखा था कि संतरे के बीज में कई भ्रूण पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट एक फैमिली होता है सिट्रस, उसके अंतर्गत जो है जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुआ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। तो संतरे में जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बहुभ्रूणता वाले बीज होते हैं जिनमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उनमें पाए तो एक से अधिक भ्रूण जाते हैं, लेकिन केवल एक ही भ्रूण जो है सक्रिय होगा। लेकिन एक ही भ्रूण सक्रिय होता है, सक्रिय होता है, और उसी से ही, और सक्रिय होता है, और उसी से ही पौधे का निर्माण होता है, और उसी से ही पौधे का निर्माण होता है, और उसी से पौधे का निर्माण होता है, पौधे का निर्माण होता है, और उसी से ही पौधे का निर्माण होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वैसे तो बहुभ्रूणता वाली स्थिति में एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, लेकिन केवल एक ही बीज सक्रिय होता है और उसी से जो है पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। बहुभ्रूणता की अगर बात की जाए तो बहुभ्रूणता जो है आवृतबीजी पौधों में, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें कम ही देखा जाता है, नहीं बहुत ही कम देखा जाता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज के चारों ओर जो है फल रूपी आवरण पाया जाता है, उसको हम लोग आवृतबीजी पौधे कहते हैं। और जिनमें फल का आवरण नहीं पाया जाता है उसको हम लोग अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। अनावृतबीजी पौधों में जैसे साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है, ठीक है, ये सब ज़्यादातर मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। और हमारे आसपास जो ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं वो सब आवृतबीजी पौधे हैं। अनावृतबीजी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे साइकस, पाइनस, ये सारी चीज़ें, इफेड्रा वगैरह। ठीक है, तो ये जो बहुभ्रूणता की जो क्या नाम है घटना है वो ज़्यादातर जो है अनावृतबीजी पौधों में पाया जाता है, लेकिन कुछ आवृतबीजी पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन अनावृतबीजी पौधों में ज़्यादा पाया जाता है। एक सामान्य घटना उसके लिए है। ठीक है, इसमें हमने बताया क्या कि जो बहुभ्रूणता होती है इसमें एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे, लेकिन सक्रिय कोई एक होगा और उसी से जो है नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुभ्रूणता का जो विस्तृत अध्ययन है उसे खोज इन्होंने की थी, किसने, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। लेकिन जो इसका विस्तृत अध्ययन है वो सानार्फ ने किया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सानार्फ, उन्होंने बहुभ्रूणता का विस्तृत अध्ययन किया था और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई थी। ठीक है, तो ये तो हुआ बहुभ्रूणता। ठीक है, बस बहुभ्रूणता में इतना ही। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है आप लोगों ने 3 टॉपिक को अच्छी तरह से जाना होगा कि जो है असंग जनन क्या है, और उसके बाद अनिषेक फलन क्या है, और बहुभ्रूणता क्या है। तीनों टॉपिक को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपको कहीं कम समझ में आया हो तो एक बार जो है पुनः इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद भी ना समझ में आए तो जो है आप कमेंट करके बताइए हमें, कोई दिक्कत है तो हम जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।